Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. In this video, we will cover the unit number 7, the topic number 7.1, which is about the photochemical smoke. हमारा फर्स्ट टॉपिक है photochemical smoke का. आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने यूनिट नंबर 7. ठीक है. सो फर्स्ट टॉपिक photochemical smoke. First of all, what is a photochemical smoke? So the photochemical smoke is forms when the sunlight reacts with the specific chemicals in the air. अच्छा, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो डायग्राम से कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर करती हूँ कि फोटोकेमिकल स्मोक क्या होती है. आपको पता है कि हमारी इन्वायरमेंट में, जैसे आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है कि जब हमारी डेली लाइफ में बहुत सी, देखिए, कार्स चल रही होती हैं, ये आपके पास एक ट्री है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्रीज, यहाँ पे ये आपके पास एक घर है, ये इंडस्ट्रीज है, ये एक बॉट है. सो इन सब से डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स रिलीज हो रहे होते हैं. कार से आपको पता है केमिकल रिलीज हो रहे होते हैं. इन इंडस्ट्री से केमिकल रिलीज हो रहे होते हैं. इलेक्ट्रिक बोर्ड से केमिकल रिलीज हो रहे होते हैं. सो ये जितने भी केमिकल्स, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स जो इन सब से रिलीज हो रहे होते हैं, जब ये जाके सनलाइट के साथ अपना रिएक्शन करती हैं, मीन्स के ये जो केमिकल्स यहाँ पे रिलीज हुई हैं, जब ये सनलाइट से रिएक्ट करेंगे तो इन रिजल्ट हमारे पास जो चीज बनेगी उसको हम क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल स्मॉग. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए, आपको यही शो किया जा रहा है कि कार से देखिए आपको नजर आ रहा है कि इससे स्मॉग निकल रही है. ठीक है. इससे डिफरेंट केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं. तो इसके रिजल्ट में अब क्या होगा? जब ये केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, यही केमिकल्स जाके सनलाइट से रिएक्शन करती हैं और रिजल्ट में आपके पास एक फोटोकेमिकल, ब्राउन सी फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो रिलीज हो जाती है. अच्छा, अब देखें कि इसमें क्या होता है. हम इसको डिफाइन डेफिनेशन को रीड करते हैं दफा. आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा. फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्म्स, फोटोकेमिकल स्मोक बनती है कब? व्हेन सनलाइट रिएक्ट्स विद अ स्पेसिफिक केमिकल इन द एयर. जब सनलाइट जो है, मींस के जो सूरज की शुआएं होती हैं, सनलाइट जो होती है, जब वो रिएक्शन करती है किसके साथ? स्पेसिफिक केमिकल्स इन द एयर. एयर में मौजूद केमिकल्स से जब वो रिएक्शन करती है तो रिजल्ट में फोटोकेमिकल स्मोक बनती है. देखो, ये जो कार से, ये जो बॉर्ड से, इंडस्ट्रीज से जितनी भी केमिकल्स निकल रिलीज हो रही हैं, सब के सब एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं ना, एयर में जा रहे हैं. तो एयर में जाने के बाद ये सनलाइट से रिएक्शन करते हैं और रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है? फोटोकेमिकल स्मोक बन जाती है. द मेन रिएक्शन ऑफ द फोटोकेमिकल स्मोक आर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. अच्छा, अब आपको बता रहे हैं कि एक्चुअली फोटोकेमिकल स्मोक का रिएक्शन क्या है, किस तरह से फोटोकेमिकल स्मोक बनती है. अब हम एक रिएक्शन की फॉर्म में इसको बताते हैं, एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि हमारी कार से जो केमिकल रिलीज हो रहे होते हैं ना, ये कौन से केमिकल्स होते हैं? आपने इनको याद रखना है कि ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होते हैं. ठीक है. ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं जो कार से, इंडस्ट्री से रिलीज हो रहे होते हैं. ठीक है. अब क्या होता है कि वो कार्स और इंडस्ट्रीज से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड केमिकल्स जो हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड एक बड़ी टर्म है, लेकिन नाइट्रोजन के आगे बहुत से ऑक्साइड्स हैं. ठीक है. नाइट्रोजन के बहुत से ऑक्साइड्स हैं, मतलब नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो बहुत से डिफरेंट की केमिकल्स बनाता है. जैसे कि मेरे पास फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ऑक्साइड NO बनता है, हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन पर ऑक्साइड बनता है. इसी तरह से और केमिकल्स भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड से रिएक्शन करने से बनते हैं. सो रिजल्ट में NO2 फॉर्म हो रहा होता है. इसी तरह से कहा जा रहा है कि ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिएक्शन करते हैं किसके साथ? सनलाइट के साथ. और इसके अलावा हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद अनबर्न हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, यानी वो हाइड्रोकार्बन जो बर्न नहीं हुए होते, इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे, वहां पे हम लोग हाइड्रोकार्बन को स्टडी करेंगे. हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? वो कार्बन्स, लाइक कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. वो कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उनको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं. तो हमारी एटमॉस्फेयर में कुछ हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हैं जो अनबर्न्ड होते हैं, जो बर्न नहीं हो जाते. फिर उनके हमारी लाइफ के ऊपर, हमारे एटमॉस्फेयर पे बहुत ही लाइक नेगेटिव उनके इम्पैक्ट्स होते हैं अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स के. तो वो अनबर्न हाइड्रोकार्बन जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सनलाइट, ये तीनों चीजें आपस में रिएक्शन करती हैं. और रिजल्ट में क्या होता है? रिजल्ट में हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट. इसको आप जो है वो याद रखेंगे PAN से, पैन से, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट. इसके अलावा ओजोन और ऑर्गेनिक रेडिकल्स जो है ये प्रोड्यूस होते हैं.
अब बच्चों आप लोगों के लिए कुछ चीजें मुश्किल लग रही होंगी, आप कहेंगे कि इतने ये जो केमिकल रिएक्शन है मुश्किल है, हम कैसे याद रखेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक स्कीम बना के दे देती हूँ ताकि आपको ये केमिकल रिएक्शन बहुत जल्दी याद हो जाए, ठीक है। हम लोगों ने क्या बात की है, हमने बात की, अब आप लोगों ने यहाँ पे गौर करना है ताकि चीजें आपको अभी ही याद हो जाए, ठीक है। हमने ये बात की है कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कुछ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं, ठीक है। कुछ प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं। पहले हम याद रखते हैं कि हमारे प्राइमरी पोल्यूटेंट कौन कौन से होते हैं। द फर्स्ट प्राइमरी पोल्यूटेंट इज नाइट्रोजन ऑक्साइड, सेकेंड वन इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, थर्ड वन इज अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, wait, unburned हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स। और इसके अलावा हमारे पास और क्या होता है, सनलाइट, ठीक है। सनलाइट, सनलाइट के साथ आपको ब्रैकेट में लिखा हुआ नजर आ रहा है यूवी रेडिएशन। सनलाइट्स में से जो रेज निकल रही होती हैं वो कौन सी रेज यहाँ पे होंगी, हमारे पास यूवी, जिसको हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, ठीक है। सो हमारे पास क्या होता है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, दोनों नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स है ना, इसके अलावा अनबर्न हाइड्रोकार्बन और सनलाइट, ये तीनों प्राइमरी पोल्यूटेंट्स हैं। जो पहले कार्स वगैरह से, देखो ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स थे कहाँ से आए थे, कार्स से निकले थे, या हमारे निकलने वाला वेस्ट जो है हमारी इंडस्ट्रीज से, उनसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स और सनलाइट, ये तीनों चीजें जो कि प्राइमरी पोल्यूटेंट हैं, ये आपस में रिएक्शन करती हैं। और रिजल्ट में क्या होता है, रिजल्ट में हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी लेवल के जो पोल्यूटेंट्स हैं, यानी इससे भी बड़े पोल्यूटेंट्स होंगे, वो बनते हैं। अब देखो रिजल्ट में हमारे पास क्या बनता है, रिजल्ट में हमारे पास बनता है पैन। फर्स्ट बनता है पैन। पैन स्टैंड्स फॉर पर ऑक्सी, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बनता है। इसके अलावा हमारे पास बनता है O3 विच इज कॉल्ड एज ओजोन, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा होता है, उसके अलावा ऑर्गेनिक रेडिकल्स, थर्ड पे हमारे पास क्या आता है, ऑर्गेनिक रेडिकल्स बनते हैं। सो ये सब के सब हमारे पास क्या होते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स इनको हम लोग कहते हैं। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जब हम लोग नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का, अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स का, सनलाइट का आपस में रिएक्शन करवाते हैं, तो रिजल्ट में पैन O3 which is ozone, पैन इज द पर ऑक्सीडाइल नाइट्रेट और ऑर्गेनिक रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जब ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बन जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि अब इन सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जो है ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक होती है, ठीक है। देखो जब ये सारे के सारे हमारे पास बन गए थे ना, हमारे पास ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बने थे, उसके बाद क्या होता है, देखो पहले भी ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स थे, इन सब ने आपस में रिएक्शन किया। अच्छा ये जो VOC लिखा हुआ है ये क्या होता है, ये लिखा हुआ है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या इसके जगह आप अनबर्न हाइड्रोकार्बन्स भी मतलब टर्म यूज कर सकते हैं। तो आपस में ये रिएक्शन करेंगे तो रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है, देखो क्या बना, O3 बना है। और उसके बाद क्या बना आपके पास, O3 ओजोन है, PAN पैंस, क्या होता है, पर एसिटाइल नाइट्रेट, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो ये आपके पास जो है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनते हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट से सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनते हैं, उनको हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल स्मोग, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन कि कैसे कार से निकलने वाले केमिकल से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनते हैं, कैसे फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड ब्रेक होते हैं, कैसे वो रिएक्शन करते हैं अनबर्न हाइड्रोकार्बन और सल्फाइड के साथ, और कैसे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम रिएक्शन देखेंगे फोटोकेमिकल स्मोक के। अब आपने इस फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर टोटल 5 रिएक्शंस को स्टडी करना है। फर्स्ट रिएक्शन इज कॉल्ड एज द फॉर्मेशन ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड। सबसे पहले हम देखेंगे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। फिर हम देखते हैं कि फोटोलाइसिस ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड। फोटोलाइसिस का मतलब क्या होता है, फोटोलाइसिस का मतलब होता है कि कैसे सेपरेशन, ये कैसे डिकम्पोजिशन होती है, डेपोजिशन होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड की, कैसे ये टूटते हैं, NO2 कैसे टूट के इससे क्या प्रोडक्ट बनती है। फिर आगे थर्ड जो रिएक्शन हम देखेंगे वो होगा फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। वो जो एक सेकेंडरी पोल्यूटेंट था ना ओजोन, वो कैसे बना है। नेक्स्ट पे हम देखेंगे कि रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन के फोटोकेमिकल स्मोक में जो हमारे पास अनबर्न हाइड्रोकार्बन हैं, इनसे कैसे सनलाइट और नाइट्रोजन के ऑक्साइड इन सब कैसे रिएक्शन कर रहे होते हैं, या इनके रिएक्शन से के रिजल्ट में क्या चीज बनती है। फिर आगे हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो फॉर्मेशन ऑफ पर ऑक्सी एसिटाइल रेडिकल्स किस तरह होती है, इनकी फॉर्मेशन ये कैसे बनते हैं।
और पैन कैसे बनता है हम इसको भी देखेंगे। टोटल हमारे पास 6 रिएक्शंस हैं। अब हम वन बाय वन इन रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। द फर्स्ट वन इज द फॉर्मेशन ऑफ द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब क्या होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन में? फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स क्या है, कहाँ से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं? इमिटेड फ्रॉम द व्हीकल्स। वही बात जो मैंने आपको बताई, व्हीकल्स से, इंडस्ट्रीज से एंड कंबशन से के रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। ये नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये रिएक्शन करते हैं एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यूवी रेडिएशन मीन सनलाइट से रिएक्शन करते हैं की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं। और रिजल्ट में क्या होता है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। यहाँ लिखा हुआ है NO। देखिए NO ने रिएक्शन किया O2 के साथ, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म NO2। अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 3। और ऑक्सीजन यहाँ पर है रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे जस्ट 2 ऑक्सीजन है हमारे पास। सो हमने इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं और यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं। अब क्या हो चुके हैं, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो चुके हैं? 4। टोटल 4 हो चुके हैं और यहाँ पे भी कितने हो गए? 4। ठीक है, इस तरह हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी। और फर्स्ट आपने देख लिया कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कैसे होती है। जब नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि व्हीकल से, इंडस्ट्रीज से निकलता है, जब वो एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो रिजल्ट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब सेकंड पे आ जाते हैं कि फोटोलाइसिस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फोटोलाइसिस किसको कहते हैं? सबसे पहले फोटोलाइसिस का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ द फोटोन। ब्रेक डाउन ऑफ द फोटोन, या आप कह सकते हैं कि ब्रेक डिकम्पोजिशन। यहाँ पे टर्म आती थी कि डेपोजिशन और सेपरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट। लाइट की प्रेजेंस में जब मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द फोटोलाइसिस। अच्छा, ये इसको आसान बनाने के लिए आप लोगों ने याद रखना है कि लाइसिस को किसको हम कहते हैं? लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, टूटना। ठीक है, और फोटोलाइसिस, फोटो क्या होता है? फोटो सनलाइट को कहते होते हैं, सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन, दैट इज कॉल्ड एज द फोटोलाइसिस। अब किन मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ब्रेकडाउन। ठीक है, सो फोटोलाइसिस का मतलब होता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। सो यहाँ पे ये जो वर्ड है ये क्या लिखा हुआ है? डेपोजिशन या डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन और सेपरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द बाय द एक्शन ऑफ लाइट। लाइट की वजह से मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होना, दैट इज कॉल्ड एज द फोटोलाइसिस। और कौन से मॉलिक्यूल्स? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होना, दैट इज कॉल्ड एज द फोटोलाइसिस ऑफ द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। देखो NO2 जो है, फोटोलाइज NO2 जो है ये अब्जॉर्ब करता है अल्ट्रा वायलेट लाइट को। जो सन से निकलने वाली रेज होती है उनको अब्जॉर्ब करता है, उनको अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं एंड स्प्लिट्स, और फिर क्या करता है? टूट जाता है, विच इज कॉल्ड एज द फोटो डिसोसिएशन। मीन्स के लाइट की प्रेजेंस में जब कुछ कोई चीज टूटती है, स्प्लिट होती है, दैट इज कॉल्ड एज द फोटो डिसोसिएशन। NO2 जो है वो अल्ट्रा वायलेट लाइट को अब्जॉर्ब करता है और रिजल्ट में क्या होता है? स्प्लिट आउट हो जाता है, टूट जाता है। NO2 जो है उससे क्या बन जाएगा? NO, और साथ ऑक्सीजन बन जाएगा। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है और रिजल्ट में हम कहते हैं कि क्या होगा। ये देखो यहाँ पे आपके पास क्या है? NO2। जब इसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन पड़ती हैं, जब सन की रेडिएशन उसके ऊपर पड़ेंगी, तो क्या होगा हमारे पास? ये NO में और साथ O में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, NO में और ऑक्सीजन के अंदर ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे O नहीं होना चाहिए था बल्कि O2 होना चाहिए था। यहाँ पे देखो आपके पास NO2 है और यहाँ पे NO होगा और आई थिंक यहाँ पे ऑक्सीजन ही है। ठीक है, सो इस तरह से ये रिएक्शन होगा। और आप ये देख रहे हैं, यस यहाँ पे ऑक्सीजन ही है। लेकिन अब आप बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम हमेशा O2 तो हमेशा नेचर में ऑक्सीजन जो है ये तो हमेशा O2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये वाला कौन सा ऑक्सीजन है? तो ये इसको हम लोग कहते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन एटम। ठीक है, इसको ये एटम होता है ऑक्सीजन एटम, इसको हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन एटम। सो जब NO2 की ब्रेटन होती है, NO2 जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेता है, तो क्या होता है? उससे क्या प्रोड्यूस होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, और साथ नेसेंट ऑक्सीजन जो है ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, NO क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। यहां तक हमारा रिएक्शन हो गया। इसके बाद हम थर्ड पे आ जाते हैं, विच इज दी फॉर्मेशन ऑफ द ओजोन। अब हम देखते हैं कि O3 की फॉर्मेशन कैसे होती है। द नेसेंट ऑक्सीजन जो कि आपके पास क्या था? O एटम इज हाईली रिएक्टिव, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे ही यहाँ से O प्रोड्यूस होता है, जैसे यहाँ यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन एटम प्रोड्यूस होता है, तो चूंकि वो बहुत ही रिएक्टिव है, वो फौरन से क्या करता है? एटमॉस्फेयर में मौजूद O2 के साथ, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो तो O2 की फॉर्म में होता है ना,
उससे रिएक्शन कर जाएगा इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसको हम लोग कहते हैं यूवी लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा। और रिजल्ट में क्या हो जाएगा, O3 की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं ओजोन। और जो कि हमारी एनवायरनमेंट के लिए क्या होती है, बहुत ही हार्मफुल होती है। इट कंबाइंस विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एंड रिजल्ट में क्या होता है, O2 रिएक्शन करेगा O के साथ और O3 की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओजोन अ की कंपोनेंट ऑफ द फोटोकेमिकल स्मोक। आगे देखिए हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ दी हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना कि हमारी एटमॉस्फेयर में कुछ अनबर्न हाइड्रोकार्बन होते हैं जो बर्न नहीं होते। अब देखो आपको ये नजर आ रहा है कि इंडस्ट्रीज में से क्या हो रहा है कि जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट केमिकल्स है, वो निकल रहे हैं इस तरह से। तो इन केमिकल्स में क्या होता है, इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन। ये क्या आपके पास है, हाइड्रोकार्बन। सेंटर में कार्बन है, साइड्स पे आपके पास यहाँ पे देखो ये 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो कुछ अनबर्न हाइड्रोकार्बन है जो इस केमिकल में होते हैं, और वो केमिकल्स से क्या होता है, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। अब क्या होता है, अनबर्न हाइड्रोकार्बन जिनको हम लोग वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOC भी कहते होते हैं, दे कम फ्रॉम द फ्यूल इमिशन। जो फ्यूल एमिट कर होता है, जब इंडस्ट्रीज में से फ्यूल और केमिकल्स निकल रहे होते हैं, तो वहां से ही आता है। और उसके बाद क्या करता है, दे रिएक्ट विद द नेचर ऑक्सीजन इन द सनलाइट। क्या होता है जब ये एटमॉस्फेयर में बाहर आता है, तो चूंकि पहले जब हम लोगों ने रिएक्शन देखा था नाइट्रोजन ऑक्साइड की ब्रेकडाउन में, तो वहां पे उस टाइम में बहुत सा नेचर ऑक्सीजन जो है ना वो प्रोड्यूस हुआ था। मैंने आपको बताया था कि बहुत ही रिएक्टिव होता है। तो एटमॉस्फेयर में मौजूद ये जो नेचर ऑक्सीजन एटम होंगे, इससे रिएक्शन कर जाएगा, और रिजल्ट में क्या होगा, हाइड्रोकार्बन्स ने जब ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, नेसेंट ऑक्सीजन एटम से रिएक्शन किया इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यूवी लाइट की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन हुआ, तो रिजल्ट में क्या फॉर्म होता है, रिजल्ट में हमारे पास क्या होता है, ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है। देखो ये इस तरह R C डबल बॉन्ड विद O। और यहाँ पे लेकिन क्या होता है आपके पास, इस तरह से आपके पास ये जो डॉट है ये क्या शो करे, फ्री रेडिकल को शो करे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये दोनों बॉन्ड्स नहीं होंगे, एक बॉन्ड होगा। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपके पास बनेगा। यहाँ पे क्या होता है कि प्रोड्यूसेस दी ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करते हैं। देखो ये ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल है, ये डॉट शो कर रहा है फ्री रेडिकल को, दैट कंट्रीब्यूट्स टू द हार्मफुल पोल्यूटेंट्स दैट लाइक पैन, ठीक है। और ये जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, हार्मफुल पोल्यूटेंट्स में की फॉर्मेशन में। जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, पैन वगैरह हो गया, ठीक है। हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स को, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं हार्मफुल पोल्यूटेंट्स में लाइक पैन। मतलब कि ये जब हमारे ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं ना, तो फर्दर आगे जाके ये क्या करते हैं, फर्दर आगे और रिएक्शन करके फिर ये पैन बना देते हैं, ठीक है। पैन हमारे पास क्या होता है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बना देते हैं। ये हो गया रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट को देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द पर ऑक्सी एसिटाइल रेडिकल मींस कि अब देखते हैं कि हमारे पास पर ऑक्सी एसिटाइल रेडिकल है, अभी पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट नहीं बन रहा। हम इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। फिर क्या होता है, जो ऑर्गेनिक रेडिकल्स आपके पास लास्ट रिएक्शन में बने थे, ये रिएक्शन कर देते हैं ऑक्सीजन के साथ जो हमारे एटमोसफेयर में प्रेजेंट है। उसके बाद ये क्या बना देते हैं, पर ऑक्सी एसिटाइल रेडिकल्स बना देते हैं, ठीक है। अब देखो ये O2 भी इसमें ऐड हो चुका है। और उसके बाद देखो इस तरह से ऑर्गेनिक रेडिकल था, उसके बाद इसने रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ, और रिजल्ट में क्या होता है, पर ऑक्सी एसिटाइल रेडिकल बन गए। दीज रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव एंड अनस्टेबल। ये जो रेडिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और अनस्टेबल होते हैं। लास्ट में रिएक्शन हमारा है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट की फॉर्मेशन, जिसमें क्या होता है, पर ऑक्सी एसिटाइल रेडिकल जो अब बना था, ये जो बना था, इसने रिएक्शन कर दिया किसके साथ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ। और रिजल्ट में क्या होता है कि हमारे पास पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बन जाते हैं। इसके बारे में याद रखिएगा, PAN के बारे में, कि पैन एक स्टेबल केमिकल होता है एट लो टेम्परेचर। इट कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है, ट्रेवल करता है। एक्ट एज अ रेजर्वायर ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑर्गेनिक रेडिकल, ये इनके लिए एज अ रेजर्वायर का काम करता है, मीन्स कि इनको स्टोर करा होता है, इनको सेव करा होता है। नॉक्स क्या होते हैं, नॉक्स हम कहते होते हैं, एक टर्म यूज करते हैं नॉक्स की, तमाम जितने भी नाइट्रोजन के जितने भी केमिकल्स होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड के जितने केमिकल्स होते हैं, इनको हम कहते हैं नॉक्स, जिसमें हमारे पास NO भी आ जाता है, जिसमें हमारे पास NO2 भी आ जाता है, ठीक है। और बाकी जितने भी केमिकल जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, वो तमाम इसमें आ जाते हैं। एक टर्म उनके लिए ब्रॉडर टर्म हम यूज करते हैं, जिस कॉल्ड एज द नॉक्स, ठीक है। इसके बाद हम कहते हैं अंडर द हाई सनलाइट इन टेम्परेचर पैन ब्रेक्स डाउन एंड रिलीज द पोल्यूटेंट अगेन। दोबारा से पैन जो है वो क्या कर जाता है, पैन ब्रेक डाउन होता है, टूट जाता है, और केमिकल रिलीज करता है, एंड कंट्रीब्यूट टू द लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस ऑफ द फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है। और ये फोटोकेमिकल स्मोक बहुत देर तक रहता है, उसको बनाने में अपना काम कर रहा होता है, इसीलिए
ये बहुत हार्मफुल होता है हमारे लिए। सो इस तरह से आप लोगों ने टोटल 6 रिएक्शंस देखे हैं फोटोकेमिकल स्मोक के। याद रखिएगा, फर्स्ट जो रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसमें आप ये देख रहे हैं कि आप नाइट्रोजन ऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं O2 के साथ। सॉरी, इसको हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड का रिएक्शन आप करवाते हैं O2 के साथ, और रिजल्ट में NO2 बन जाता है। सेकंड में आके हम लोग उसी NO2 को ब्रेक डाउन करके NO और नाइट्रिक ऑक्साइड और साथ नेसेंट ऑक्सीजन एटम प्रोड्यूस करते हैं। आगे जाके ये नेसेंट ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। मतलब ये इतनी रिएक्टिव होती है कि जाके ये ओजोन की फॉर्मेशन भी कर देती है एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, और ये ओजोन बना देती है। इसी तरह से इसमें क्या होता है कि बाद में यही अनबर्न हाइड्रोकार्बन से रिएक्शन करके और हमारे पास ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन करती है। फिर क्या होता है कि ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स जो है ये रिएक्शन करते हैं एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ और बना देते हैं क्या, पर ऑक्सी एसिडाइल रेडिकल्स। और लास्ट में पर ऑक्सी एसिडाइल रेडिकल्स नाइट्रोजन ऑक्साइड से रिएक्शन करके पर ऑक्सी एसिडाइल नाइट्रेट की फॉर्मेशन कर देते हैं। सो ये हमारे पास 6 रिएक्शंस थे। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो आप लोग मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। जरूर मुझसे क्वेश्चन कीजिएगा, अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में जरूर किया करें। मैं आपकी क्यूरीज का रिस्पॉन्स जरूर करूंगी, ठीक है। और लेक्चर अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि 21 मिनट्स का ये लेक्चर जो है अगर आपके लिए प्रोडक्टिव साबित हुए, अगर आपने कुछ इसमें लर्न किया है, जो चीज़ आपको पहले नहीं पता थी और अब आपने ज़रूर उसको सीखा है, तो उसको लेक्चर को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपने अपने कमेंट्स जरूर कीजिएगा लेक्चर के से रेलिवेंट। और जहाँ पे लेक्चर को आपको लगता है कि इसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो ज़रूर इम्प्रूवमेंट का भी बताइएगा मुझे। और इसके अलावा जो है वो, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, यस, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। नंबर आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, +92 370 56 57 951। इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप मुझसे नोट्स ले सकते हैं इस कंप्लीट यूनिट के, जिसमें आपके पास हर टॉपिक के साथ, जैसे फोटोकेमिकल स्मोक हम लोगों ने एंड कर दिया है, इसके बहुत ही इजीएस्ट नोट्स इसके एंड होने पे इससे रेलेवेंट 20 MCQs मैंने ऐड किए हैं। इसी तरह हमने हर टॉपिक के साथ एमसीक्यूज को, शॉर्ट क्वेश्चंस को ऐड किए। लास्ट में एक्सरसाइज कंप्लीटली सॉल्व है, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, थिंक टैंक, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको नोट्स में सॉल्व मिलेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अपने पेरेंट्स का और अपने टीचर्स का बहुत ख्याल रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।